यह कहानी है एक साधारण आदमी की जो बेरोजगारी के अंधकार में डूबा हुआ था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था और वह रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ था। एक दिन उसकी मुलाकात एक चोर से होती है जो उसके जीवन को एक अप्रत्याशित मोड़ देता है। यह कहानी आत्मा की आवाज, सही और गलत की पहचान और जीवन के सही मार्ग की खोज की है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं। वो मेरे और आपके तरह ही बेरोजगारी का मारे एक युवक की कहानी है जिसके कंधों पर तो थी बड़ी जिम्मेदारी पर कोई नौकरी नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी तरह देखना और आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट में शेयर जरूर करें। रामू एक युवा और मेहनती व्यक्ति अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। उसने अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी और मेहनत को महत्व दिया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने नौकरी की तलाश में शहर और गांव में कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। महीनों की कोशिशों के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल सका। वह निराश और हताश हो गया। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन रामू गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। उसकी आंखों में निराशा और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसी समय एक चोर जिसका नाम रघु था वहां से गुजर रहा था। रघु ने रामू की उदासी को देखा और उसके पास जाकर उसकी परेशानी पूछी। रामू ने अपनी सारी समस्याएं और दुख रघु को बता दिए। रघु को रामू की स्थिति देखकर दया आई और उसने सोचा कि क्यों न उसकी मदद की जाए। रघु ने रामू से कहा, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह परेशान था, लेकिन मैंने एक रास्ता ढूंढ निकाला है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें भी बहुत सारा धन मिल सकता है। रामू ने पहले तो रघु की बातों को नकार दिया क्योंकि वह एक ईमानदार आदमी था और उसने कभी चोरी नहीं की थी, लेकिन उसकी बेरोजगारी और पेट की भूख ने उसे मजबूर कर दिया। उसने सोचा, जब इतनी कोशिशों के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा तो क्यों ना एक बार रघु की बात मान लूं। अंततः उसने रघु के साथ जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन रघु ने रामू को चोरी के कुछ बुनियादी नियम और तरकीबें समझाई। उसने कहा, चोरी करना भी एक कला है। इसमें भी समझदारी और सूझबूझ की जरूरत होती है। तुम्हें घबराना नहीं है, बस मेरा अनुसरण करना है। रामू ने ध्यान से रघु की बातें सुनी और चोरी करने के लिए खुद को तैयार किया। रघु और रामू ने मिलकर एक योजना बनाई। वे रात के अंधेरे में गांव से दूर एक किसान के खेत में पहुंचे। वह खेत गांव से दूर जंगल में था, इसलिए वहां रात में कोई रखवाली के लिए नहीं आता जाता था। लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से रघु ने रामू को खेत की मुंडेर पर रखवाली के लिए खड़ा कर दिया और किसी के आने पर आवाज लगाने को कहा। खुद रघु खेत में फसल चोरी करने पहुंच गया। रात के अंधेरे में रामू मुंडेर पर खड़ा होकर रघु की रखवाली कर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक रामू को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी। उसकी आत्मा ने उसे टोका, रामू, ये तुम क्या कर रहे हो? ये गलत है। जो तुम कर रहे हो वह पाप है। रामू का मन विचलित हो उठा। उसने अपने साथी रघु को आवाज लगाई, भाई जल्दी उठो, यहां से भाग चलो। खेत का मालिक पास ही खड़ा देख रहा है। रघु ने जैसे ही रामू की बात सुनी, वह फसल काटना छोड़ उठ भागने लगा। दोनों कुछ दूर जाकर रुके। रघु ने हांफते हुए पूछा, मालिक कहां खड़ा था? कैसे देख रहा था? रामू ने सहजता से जवाब दिया, मित्र, ईश्वर हर जगह मौजूद है। इस संसार में जो कुछ भी है उसी का है और वह सब कुछ देख रहा है। मेरी आत्मा ने कहा, ईश्वर यहां भी मौजूद है और हमें चोरी करते हुए देख रहा है। इस स्थिति में हमारा भागना ही उचित था। रामू की बातों का रघु पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने सोचा, अगर एक बेरोजगार आदमी भी ईश्वर से डरकर सही रास्ते पर चलने का फैसला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? रघु ने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और एक नया जीवन शुरू करने का संकल्प लिया। रामू और रघु ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने गांव में ही एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। दोनों ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उनका व्यापार चल पड़ा और वे समाज के सम्मानित नागरिक बन गए। रामू की आत्मा की आवाज ने न केवल उसकी बल्कि रघु की जिंदगी भी बदल दी। रामू और रघु ने व्यापार के साथ साथ समाज सेवा में भी भाग लेना शुरू किया।
उन्होंने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में कई कार्य किए। उन्होंने गांव में एक स्कूल खोला जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। रामू और रघु ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा किए और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। रामू और रघु ने गांव के युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग और मार्गदर्शन के कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने युवाओं को उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार करियर चुनने में मदद की। साथ ही उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य अवसरों के लिए उन्हें तैयार किया। इससे गांव के युवा आत्मनिर्भर और सशक्त बन गए। रामू और रघु ने गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। उन्होंने गांव के लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के महत्व के बारे में बताया और उन्हें संरक्षित रखने की प्रेरणा दी। इस प्रकार गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक समरसता बनी रही और लोग एकजुट होकर रहने लगे। रामू और रघु की कहानी सिर्फ उनके गांव तक ही सीमित नहीं रही। उनकी सफलता और समाज सेवा की भावना ने आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे अन्य गांवों में भी इसी तरह के प्रयास शुरू होने लगे और रामू और रघु की कहानी एक मिसाल बन गई। रामू और रघु की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह था कि आत्मा की आवाज सुनना और उस पर अमल करना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। उनके प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति की सकारात्मक सोच और सही दिशा में किया गया काम पूरे समाज को बदल सकता है। रामू और रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। उनकी कहानी यह भी बताती है कि आत्मा की आवाज सुनना और उस पर अमल करना कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सही मार्ग का अनुसरण करें और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। सही मार्ग पर चलकर और दूसरों की मदद करके ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। रामू और रघु की इस प्रेरणादायक यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें और भी मजबूत बनाती हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से संभालें। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है जो अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा है और सही मार्ग की तलाश में है। रामू और रघु ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही कमजोर क्यों न हो, अपनी सकारात्मक सोच, ईमानदारी और मेहनत के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है और समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही इंस्पिरेशन वीडियो देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए शुभ इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आपका कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी दिशा की ओर ले जाती वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और हार कभी न माने।